क्या सच में पैसा, शोहरत और एक ग्लैमरस लाइफ हमें पूरी खुशी दे सकती है? हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि जब हमारे पास बहुत पैसा होगा, बड़ी पहचान होगी और सपनों जैसी जिंदगी होगी, तभी हम सच में खुश होंगे। लेकिन हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर किताब इस सोच को पूरी तरह चुनौती देती है। इस किताब में स्टीवन बार्टलेट बताते हैं कि समाज ने सफलता और खुशी को लेकर जो तस्वीर हमारे दिमाग में बनाई है, वो हमेशा सच नहीं होती। कई बार जिस चीज के पीछे हम पूरी जिंदगी भागते हैं, वही हमें अंदर से खाली छोड़ देती है। असली खुशी बाहर की चमक में नहीं, बल्कि अंदर की शांति, सही सोच और सच्चे रिश्तों में छिपी होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब की सबसे गहरी सीखें, जो आपकी सफलता, खुशी और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकती है। रवि हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, बड़ी गाड़ी हो, शानदार घर हो और लोग उसे सफल कहें, तभी उसकी जिंदगी पूरी होगी। हर दिन वो बस अमीर बनने के सपने देखता और मानता कि मिलियनर बनते ही उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि पैसा सिर्फ सुविधाएं दे सकता है, सच्ची खुशी नहीं। मिलियनेयर में स्टीवन बार्टलेट यही समझाते हैं कि समाज ने हमारे दिमाग में अमीरी को सफलता और खुशी की अंतिम मंजिल बना दिया है। हम सोचते हैं कि बैंक बैलेंस बढ़ते ही जीवन परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन असल में खुशी का रिश्ता सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि मानसिक शांति, संतोष और रिश्तों से भी होता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अमीर बनना बुरा नहीं, लेकिन उसे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लेना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। रवि को अब भी लगता था कि जिंदगी की असली जीत किसी गोल्ड मेडल जैसी होती है, एक ऐसी उपलब्धि जिसके बाद सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। उसने अपने लिए नए नए लक्ष्य तय किए और दिन रात मेहनत में जुट गया। उसे भरोसा था कि जैसे ही वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, उसके अंदर की बेचैनी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब उसने अपनी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, तो खुशी सिर्फ कुछ समय के लिए ही रही। जल्द ही उसका मन फिर किसी नई दौड़ की तरफ भागने लगा। दी गोल्ड मेडल में स्टीवन बार्टलेट बताते हैं कि हम अक्सर किसी उपलब्धि को जिंदगी की अंतिम खुशी मान लेते हैं। हमें लगता है कि बस ये एक जीत मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि उपलब्धियों की खुशी थोड़े समय की होती है, और अगर अंदर संतोष ना हो तो हर जीत के बाद भी खालीपन रह जाता है। ये अध्याय सिखाता है कि असली संतुलन बाहरी मेडल में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। गोल्ड मेडल वाली दौड़ के बाद रवि ने सोचा कि अब उसे लोगों की नजरों में भी परफेक्ट दिखना होगा। वो हर समय यही सोचता रहता था कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। कहीं वे उसे कमजोर, असफल या साधारण तो नहीं समझते। ऑफिस में, दोस्तों के बीच, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी रवि दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश करता रहता। इस आदत ने उसके अंदर डर और असुरक्षा बढ़ा दी। दी माइंड रीडर में स्टीवन बार्टलेट समझाते हैं कि हम अक्सर बिना सच जाने ही मान लेते हैं कि लोग हमें जज कर रहे हैं। ये माइंड रीडिंग हमें बेवजह तनाव, तुलना और आत्मसंदेह में डाल देती है। रवि को धीरे धीरे समझ आया कि लोग हमेशा उसके बारे में नहीं सोचते जितना वो खुद सोचता है। ये अध्याय सिखाता है कि दूसरों की राय का बोझ उठाकर नहीं, बल्कि अपने सच और आत्मविश्वास के साथ जीकर ही मन की शांति पाई जा सकती है। लोगों की राय के डर से घिरा रवि अब अपनी परेशानियों से बचने लगा था। जैसे ही कोई कठिन सच उसके सामने आता, कमजोर प्रदर्शन, बिगड़ते रिश्ते या मन की बेचैनी, वो उसे अनदेखा कर देता। उसे लगता था कि अगर वो समस्या की तरफ देखेगा ही नहीं, तो शायद वो अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन जितना वो सच से भागता, उतना ही भीतर का डर बढ़ता जाता। उसकी मुस्कान बनी रहती, पर मन अंदर से उलझा रहता। दी ऑस्ट्रिच इफेक्ट में स्टीवन बार्टलेट बताते हैं कि हम अक्सर शुतुरमुर्ग की तरह समस्याओं से आंखें बंद कर लेते हैं। हमें लगता है कि सच्चाई को नजरअंदाज करने से दर्द कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। रवि ने समझा कि जिन बातों से वो बच रहा था,
वही उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। ये अध्याय सिखाता है कि असली ताकत समस्याओं से भागने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में है। अपनी परेशानियों का सामना करने के बाद रवि ने महसूस किया कि वो अब तक सब कुछ अकेले करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता था कि सफलता का मतलब है खुद ही हर लड़ाई जीतना। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि जब वो सही लोगों के साथ मिलकर काम करता है तो नतीजे पहले से कहीं बेहतर होते हैं। एक दोस्त की सलाह, परिवार का साथ और टीम का सहयोग उसकी सोच और हिम्मत दोनों को मजबूत करने लगा। रवि ने समझा कि अकेले की ताकत सीमित होती है, लेकिन साथ मिलकर काम करने से असर कई गुना बढ़ जाता है। 1+1 टीम में स्टीवन बार्टलेट यही समझाते हैं कि सही रिश्ते, भरोसा और सहयोग किसी भी इंसान की क्षमता को बढ़ा देते हैं। जब दो लोग एक दूसरे की ताकत बनते हैं तो उनका परिणाम सिर्फ दोगुना नहीं, उससे भी ज्यादा हो जाता है। ये अध्याय सिखाता है दैट असली सफलता अकेले नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने में छिपी होती है। सही लोगों का साथ मिलने के बाद रवि की जिंदगी तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। वो काम, परिवार, सपने, रिश्ते और अपनी उम्मीदों सबको एक साथ संभालने की कोशिश कर रहा था। बाहर से वो सब कुछ संतुलित दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर थकने लगा था। हर दिन उसे लगता जैसे वो जिंदगी की कई गेंदों को एक साथ हवा में उछालकर संभाल रहा है, और डर ये था कि कहीं एक भी गेंद नीचे न गिर जाए। इस भागदौड़ में उसने अपनी शांति खोनी शुरू कर दी। दी लाइफ जगलर में स्टीवन बार्टलेट बताते हैं कि जिंदगी में हर चीज को एक साथ परफेक्ट संभालना संभव नहीं होता। कुछ चीजें कांच की गेंदों की तरह होती हैं, जो टूट सकती है, और कुछ रबर की तरह जो गिरकर वापस उठ जाती है। रवि ने सीखा कि समझदारी हर चीज पकड़ने में नहीं, बल्कि सही चीजों को प्राथमिकता देने में है। जिंदगी की कई जिम्मेदारियों को संभालते संभालते रवि ने सोचा था कि बस थोड़ा और मेहनत कर ले, फिर वो सच में सुकून से जी पाएगा। लेकिन हर बार उसका मन यही कहता, अभी नहीं, बाद में। वो अपने आज की खुशी को कल की उम्मीद पर टालता जा रहा था। कभी प्रमोशन के बाद, कभी ज्यादा पैसे के बाद, तो कभी सही समय आने के बाद। धीरे धीरे रवि समझने लगा कि ये सही समय कभी आता ही नहीं, और जिंदगी इंतजार करते करते निकलती जाती है। दी नेवर एंडिंग नाउ में स्टीवन बार्टलेट बताते हैं कि हम अक्सर वर्तमान को जीने के बजाय भविष्य की दौड़ में उलझे रहते हैं। हमें लगता है कि खुशी किसी आने वाले पल में मिलेगी, लेकिन असल में जीवन हमेशा अभी में ही होता है। रवि ने सीखा कि अगर आज को जीना नहीं सीखा तो कल भी अधूरा ही लगेगा। यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। आज में जीने की सीख मिलने के बाद रवि ने सोचा कि अब उसे सफलता का कोई बड़ा और चमकदार रास्ता मिलेगा। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि असली बदलाव किसी जादुई पल से नहीं, बल्कि रोज की साधारण आदतों से आता है। हर सुबह समय पर उठना, अपने काम को ईमानदारी से करना, ध्यान भटकने पर खुद को वापस लाना और छोटे छोटे सुधार करते रहना, यही उसकी नई दिनचर्या बन गई। शुरुआत में ये सब बहुत सामान्य और उबाऊ लगा, पर धीरे धीरे इसी साधारणपन ने रवि को भीतर से मजबूत बनाना शुरू कर दिया। द मंडैनिटी ऑफ एक्सीलेंस में स्टीवन बार्टलेट बताते हैं कि महानता अक्सर चमकदार पलों से नहीं, बल्कि रोज दोहराई जाने वाली अनुशासित आदतों से बनती है। लोग केवल परिणाम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी साधारण मेहनत को नहीं। रवि ने समझा कि उत्कृष्टता कोई एक बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि हर दिन सही काम करते रहने की प्रक्रिया है। यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। रोज की छोटी छोटी आदतों ने रवि को अनुशासन तो सिखा दिया, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, क्या जुनून अपने आप मिलता है या उसे बनाया जाता है? पहले रवि सोचता था कि एक दिन उसे अचानक अपना पैशन मिल जाएगा और फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि जुनून कोई जादुई चिंगारी नहीं, बल्कि
लगातार किए गए काम, अनुभव और धैर्य से पैदा होता है। जब उसने अपने काम में सीखना, सुधारना और अर्थ खोजना शुरू किया तो वही काम उसे पसंद आने लगा। क्रिएटिंग योर पैशन में स्टीवन बार्टलेट समझाते हैं कि पैशन जन्म से तैयार नहीं मिलता, उसे मेहनत, जिज्ञासा और निरंतर अभ्यास से बनाया जाता है। लोग अक्सर अपने सच्चे जुनून की तलाश में रुक जाते हैं, जबकि असली रास्ता है किसी काम में उतरना और उसे करते करते उससे जुड़ाव बनाना। रवि ने सीखा कि पैशन इंतजार करने से नहीं, काम शुरू करने से पैदा होता है। अपने काम में जुनून बनाना सीखने के बाद भी रवि ने महसूस किया कि सफलता की दौड़ ने उसे धीरे धीरे मशीन जैसा बना दिया था। वो लक्ष्य पूरे कर रहा था, आदतें सुधार रहा था, आगे भी बढ़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं, अपने रिश्तों और अपनी असली इंसानियत से दूर होता जा रहा था। अब वो समझने लगा कि केवल प्रोडक्टिव होना ही जीवन नहीं है। एक दिन जब उसने परिवार के साथ शांति से समय बिताया, अपने मन की बात सुनी और खुद को बिना किसी प्रदर्शन के स्वीकार किया, तब उसे भीतर एक अलग सुकून महसूस हुआ। द जर्नी बैक टू ह्यूमन में स्टीवन बार्टलेट बताते हैं कि आधुनिक दुनिया हमें उपलब्धियों की मशीन बना देती है, लेकिन असली संतुलन तब आता है जब हम अपनी भावनाओं, रिश्तों और मानवीय गुणों से दोबारा जुड़ते हैं। रवि ने सीखा कि सफल होने से पहले इंसान बने रहना ज्यादा जरूरी है। यही इस अध्याय की सबसे सुंदर और गहरी सीख है। अपनी इंसानियत और भीतर की आवाज से दोबारा जुड़ने के बाद रवि के मन में एक बड़ा सवाल उठने लगा। क्या वो सच में वही जीवन जी रहा है जो वो चाहता है? रोज ऑफिस जाना, वही काम करना और केवल सुरक्षित रास्ते पर चलते रहना अब उसे अंदर से खाली सा महसूस कराने लगा। एक दिन उसने हिम्मत करके खुद से सच पूछा, क्या मैं ये नौकरी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं यही चाहता हूं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे डर है? यही सवाल उसके जीवन का मोड़ बन गया। रवि ने जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर फैसला लिया कि अब उसे अपने सपनों, अपनी आजादी और अपने असली उद्देश्य की तरफ कदम बढ़ाना होगा। आई जस्ट क्विट माई जॉब में स्टीवन बार्टलेट समझाते हैं कि कई बार सुरक्षित दिखने वाला रास्ता ही हमें भीतर से सबसे ज्यादा रोक रहा होता है। ये अध्याय सिखाता है कि सही समय पर साहस, आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच के साथ लिया गया फैसला जीवन बदल सकता है। नौकरी छोड़ने का बड़ा फैसला लेने के बाद रवि को लगा था कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। सपनों की उड़ान भरना जितना रोमांचक था, उसे हवा में बनाए रखना उतना ही कठिन। शुरुआत में नए काम को लेकर रवि बहुत उत्साहित था, लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि केवल जुनून काफी नहीं होता। हर दिन अनुशासन, धैर्य, सही निर्णय और लगातार मेहनत जरूरी होती है। कई बार हालात ऐसे बने कि उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा, पर उसने हार मानने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा। कीपिंग योर प्लेन इन द एयर में स्टीवन बार्टलेट बताते हैं कि सफलता पाने से ज्यादा कठिन है उसे लंबे समय तक बनाए रखना। नई शुरुआत करना आसान लग सकता है, लेकिन उसे टिकाए रखने के लिए निरंतरता, मानसिक मजबूती और समझदारी चाहिए। रवि ने सीखा कि उड़ान भरना बड़ी बात है, पर असली जीत उसे स्थिर रखने में है। अपने नए सफर को संभालते हुए रवि ने सोचा था कि अब वो धीरे धीरे सब कुछ स्थिर कर लेगा, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। कुछ ही समय बाद उसके काम में बड़ी परेशानियां आने लगी। फैसले गलत होने लगे, पैसों का दबाव बढ़ गया और भविष्य फिर धुंधला सा लगने लगा। रवि को महसूस हुआ जैसे उसका विमान अब शांत आसमान में नहीं, बल्कि एक भयंकर तूफान के बीच उड़ रहा हो। ऐसे समय में घबराना आसान था, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने सीखा कि मुश्किल समय में भावनाओं के साथ बहने के बजाय धैर्य, स्पष्ट सोच और हिम्मत सबसे बड़े सहारे बनते हैं। फ्लाइंग योर प्लेन थ्रू अ टॉर्नेडो में स्टीवन बार्टलेट बताते हैं कि असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में संकट आता है। अच्छे समय में आगे बढ़ना आसान है, पर कठिन समय में टिके रहना ही
इंसान के चरित्र और ताकत को साबित करता है। रवि ने समझा कि तूफान हमेशा नहीं रहता, लेकिन उसे पार करने का साहस हमें बदल देता है। तूफानों से गुजरने के बाद रवि ने एक और गहरी बात समझी। बड़ी सफलता हमेशा किसी एक बड़े मौके से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार कदमों से बनती है। पहले वो तुरंत परिणाम चाहता था, लेकिन अब उसने धैर्य रखना सीख लिया था। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर काम करता, छोटी प्रगति को भी महत्व देता और समझता कि समय के साथ यही छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि निरंतरता की ताकत किसी चमत्कार से कम नहीं होती। द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड में स्टीवन बार्टलेट बताते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट यानी छोटे छोटे कार्यों का लगातार प्रभाव जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। लोग अक्सर तुरंत सफलता चाहते हैं, लेकिन असली चमत्कार समय, धैर्य और नियमित प्रयास से होता है। रवि ने सीखा कि रोज का छोटा सुधार ही भविष्य की बड़ी जीत बनता है। यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। छोटे छोटे प्रयासों की ताकत समझने के बाद रवि ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका बिखरा हुआ समय था। वो हर दिन कई कामों में उलझ जाता और असली जरूरी काम पीछे छूट जाते। तभी उसने एक नया नियम बनाया, हफ्ते के कुछ समय को पूरी तरह अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए सुरक्षित रखना। सोमवार को उसने तय किया कि कोई मीटिंग नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ गहरा काम। शुरुआत में ये मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी दोनों बढ़ने लगी। माई असिस्टेंट कांट टॉक टू मी ऑन मंडेज में स्टीवन बार्टलेट बताते हैं कि अगर आप अपने समय और ध्यान की रक्षा नहीं करेंगे तो दुनिया उसे बिखेर देगी। सफलता के लिए जरूरी है कि हम अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए क्लियर बाउंड्रीज बनाएं। रवि ने सीखा कि व्यस्त होना नहीं, बल्कि सही काम पर ध्यान देना ही असली प्रगति है। रोज की सीमाएं बनाकर रवि ने अपने समय को संभालना तो सीख लिया था, लेकिन अब उसकी नजर अपने जीवन की असली जिम्मेदारी पर गई। पहले जब भी कुछ गलत होता, वो हालात, किस्मत या दूसरों की कमियों को कारण मान लेता था। पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि जब तक वो अपने फैसलों, आदतों और नतीजों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेगा, तब तक उसकी जिंदगी सच में नहीं बदलेगी। एक शाम रवि ने शांत मन से अपनी गलतियों को देखा, बिना बहाने, बिना शिकायत। उसी पल उसे लगा कि बदलाव की शुरुआत बाहर नहीं, खुद के भीतर से होती है। हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक अ हैप्पी सेक्स मिलियनेयर इफ यू आर अनहैप्पी, अगली एंड ब्रोक में स्टीवन बार्टलेट समझाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो अपनी स्थिति की जिम्मेदारी स्वीकार करे। जब हम बहाने छोड़ देते हैं, तभी बदलाव का दरवाजा खुलता है। रवि ने सीखा कि जिम्मेदारी बोझ नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने की चाबी है। जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद रवि ने सोचा था कि अब उसके अंदर हर समय जोश बना रहेगा, लेकिन सच इससे अलग था। कई सुबह ऐसी आती जब उसका मन बिल्कुल काम करने का नहीं करता। वो थका हुआ, उलझा हुआ और बिना मोटिवेशन के महसूस करता। पहले वो ऐसे दिनों में रुक जाता था, लेकिन अब उसने एक नई बात समझ ली थी। सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, वे बस मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। रवि ने तय किया कि चाहे मन करे या न करे, वो अपने छोटे जरूरी कदम उठाता रहेगा। यही आदत धीरे धीरे उसकी ताकत बन गई। आई एम जस्ट एज अनमोटिवेटेड एज यू आर, हेयर्स द डिफरेंस में स्टीवन बार्टलेट बताते हैं कि मोटिवेशन एक स्थायी चीज नहीं है। हर इंसान कभी न कभी उत्साह खो देता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस समय क्या करते हैं। रवि ने सीखा कि अनुशासन, आदत और कमिटमेंट ही उसे आगे ले जाएंगे, सिर्फ मोटिवेशन नहीं। अनुशासन की ताकत समझने के बाद भी रवि के मन में एक सवाल बना हुआ था। जब वो किसी एक चीज में दुनिया का सबसे अच्छा नहीं है, तो क्या वह कभी असाधारण बन सकता है? पहले उसे लगता था कि महान बनने के लिए किसी एक खास प्रतिभा का होना जरूरी है, लेकिन अनुभवों ने उसे सिखाया कि असली ताकत कई साधारण स्किल्स के अनोखे मेल में छिपी होती है।
रवि ने देखा कि वो बोलने में ठीक है, लोगों को समझने में अच्छा है, मेहनती है और लगातार सीख सकता है। अलग अलग गुणों का यही मेल उसे खास बना रहा था। अब वो तुलना कम और अपने यूनिक कॉम्बिनेशन पर भरोसा ज्यादा करने लगा। हाउ टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट समथिंग व्हाइल बीइंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट नथिंग में स्टीवन बार्टलेट बताते हैं कि असाधारण बनने के लिए हर क्षेत्र में नंबर 1 होना जरूरी नहीं। कई बार कई अच्छी क्षमताओं का सही मिश्रण ही इंसान को अलग पहचान देता है। रवि ने सीखा कि अपनी यूनिकनेस को पहचानना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी अनोखी ताकत पहचानने के बाद रवि को समझ आने लगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी जोखिम लेना भी जरूरी होता है। पहले वो हर कदम पूरी गारंटी के साथ उठाना चाहता था, इसलिए कई अच्छे मौके सिर्फ डर की वजह से छोड़ देता था। लेकिन अब उसने सीखा कि समझदारी का मतलब जोखिम से भागना नहीं, बल्कि सोच समझकर सही दाव लगाना है। जब उसने अपने अनुभव, तैयारी और विश्वास के आधार पर कुछ बड़े फैसले लिए, तब उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। उसे समझ आया कि सुरक्षित खेलते रहना हमेशा विकास नहीं देता। गैम्बलिंग लाइक अ हैप्पी मिलियनेयर में स्टीवन बार्टलेट बताते हैं कि सफल लोग अंधा जोखिम नहीं लेते, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे डर के बावजूद मौके को पहचानते हैं और तैयारी के साथ कदम बढ़ाते हैं। रवि ने सीखा कि हर बड़ा बदलाव थोड़े साहस और अनिश्चितता को स्वीकार करने से ही आता है। यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। सोच समझकर जोखिम लेना सीखने के बाद रवि की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होने लगी थी। लेकिन उसके भीतर अब भी कई विचार, डर और अधूरे सवाल घूमते रहते थे। कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने फैसलों का बोझ, तो कभी खुद से ही उलझन। तब उसने एक नई आदत शुरू की, हर दिन अपने मन की बातें डायरी में लिखना। शुरू में ये सिर्फ शब्द थे, लेकिन धीरे धीरे वही डायरी उसका आईना बन गई। लिखते लिखते रवि ने अपने डर पहचाने, अपनी गलतियों को समझा और अपने मन को हल्का महसूस किया। उसे लगा जैसे पहली बार वो सच में खुद से बात कर पा रहा हो। मेकिंग पीस विद माई डायरी में स्टीवन बार्टलेट बताते हैं कि अपने विचारों को लिखना आत्मसमझ का शक्तिशाली तरीका है। डायरी हमारे मन के शोर को साफ करती है और हमें अपने भीतर शांति पाने में मदद करती है। रवि ने सीखा कि कभी कभी सबसे जरूरी बातचीत दुनिया से नहीं, खुद से होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। Thank you for being a part of this learning family. See you in the next chapter. Keep reading, keep growing.